जीवन का धर्म है। माननीय महोदय जी, तेजवीर सिंह जी, माननीय तेजवीर सिंह जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज, आपका समय खत्म हो गया, प्लीज। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज मैं इस पवित्र सदन में खड़ा हूं उस मंत्र की महत्ता प्रस्तुत करने जिसने भारत की आत्मा में स्वतंत्रता की लौ जगाई। वह मंत्र जो करोड़ों भारतीयों की नसों में बिजली बनकर दौड़ा, वह मंत्र जिसने स्वाधीनता आंदोलन को गति ही नहीं बल्कि दिशा भी दी, और वह मंत्र है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम। सभापति महोदय, वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, यह हमारी चेतना का उद्गार है, यह हमारी मिट्टी का स्पंदन है, यह हमारी संस्कृति की धड़कन है, यह हमारे अस्तित्व की पहचान है। जब जब यह गूंजता है तब तब हमारे भीतर सोया हुआ बल जाग उठता है, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमें याद आता है कि हम केवल एक देश के नागरिक ही नहीं बल्कि माँ भारती के सपूत हैं। माननीय सभापति महोदय, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए, जब आवाज उठाना अपराध बन गया, जब लाठी गोली और जेलें भी भारतीयों को डरा न सकी, तब हमारे क्रांतिकारियों के मुख से यही पुकार उठी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह नारा आजादी की लड़ाई का ईंधन बना। यही वह सब थे जिन्हें सुनकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने सीना तान कर रास्ता चुना। खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अरविंदो लाजपत राय, मातंगिनी हाजरा जैसे अनगिनत सेनानी प्रज्वलित हुए। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि वो जानते थे जहां वंदे मातरम की गूंज है, जहां भय की कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम हमारी संस्कृति की विरासत है। इस गीत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता को केवल भूमि नहीं बल्कि करुणा, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि, प्रकृति और संस्कृति के रूप में चित्रित किया। यह वही भावना है जिसने भारत को हजारों वर्षों से एक सूत्र में बांधे रखा है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यह पंक्ति केवल काव्य नहीं, यह हमारी धरती का चरित्र है। यह वह भूमि है जो हम सबको अन्न भी देती है, जल भी और जीवन भी। सभापति महोदय, आज भारत दुनिया में नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। जहां एक और हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा से लेकर सौर मंडल तक छाप छोड़ रहे हैं, वही हमारे युवा डिजिटल इनोवेशन, उद्यमिता और स्टार्टअप से इतिहास बदल रहे हैं। वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि प्रगति का मार्ग तभी सार्थक है जब उसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा हो। यह मंत्र हमें सीख देता है कि प्रगति हो पर संस्कार न छूटे, विकास हो पर विवेक न खोए, आधुनिकता आए पर मातृभूमि से नाता और गहरा हो। युवा, आज जरूरत है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बताएं कि वंदे मातरम कोई पुराना नारा नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है, राष्ट्र का व्रत है, भविष्य की प्रेरणा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बने तो आवश्यक है कि हर युवा, हर छात्र, हर नागरिक इस मंत्र के पीछे की भावना को आत्मसात करे। माननीय सभापति महोदय, जब हम इस सदन में वंदे मातरम उच्चारित करते हैं तो हम केवल परंपरा नहीं निभाते, हम एक संकल्प दोहराते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए समर्पित रहेंगे। हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव निष्ठावान रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी माता ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है कि हम सब मिलकर इसे और महान बनाएं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि जहाँ भेद हो वहाँ एकता का दीप जलाएंगे, जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ ईमानदारी का मार्ग चुनेंगे, जहाँ निराशा हो
वहाँ उम्मीद का संदेश देंगे, और जहाँ भारत माता का अपमान हो वहाँ सीना तान कर खड़े होंगे। क्योंकि वंदे मातरम केवल मंत्र नहीं, हमारी आत्मा का संगीत है। यह हमारी जन्मभूमि को समर्पित वचन है, हमारी राष्ट्रीय पहचान का शाश्वत स्वर है। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी।